सबसे पहला मुद्दा, किसी की भी जगह पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड दावा ठोक देता है और कांग्रेसी कानूनों के तहत उनके ही कोर्ट में, माने वक्फ बोर्ड के कोर्ट में ही उसे सुलझाने के लिए जाना पड़ता है। तो ये साईं बाबा संस्थान पर अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया तो अरबों खरबों की संपत्ति वाला साईं बाबा संस्थान और उसकी भूमि मदरसे के लिए और मस्जिद के लिए आवंटित कर देगा वक्फ बोर्ड। ये बहुत भारी नुकसान होगा। जितने भी सनातनी कट्टर हिंदूवादी लोग हैं, ये षड्यंत्र के तहत वो भी इसमें गलतफहमी में है कि साईं बाबा मुसलमान थे। अगर मुसलमान घोषित हो गए तो वक्फ बोर्ड तुरंत साईनाथ बाबा के संस्थान पे दावा ठोक देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जगह जगह जितने भी पूरे भारतवर्ष में साईं बाबा के मंदिर बने हुए हैं वो भी मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर चले जाएंगे। और जो मुसलमान रास्ते पे नमाज पढ़ रहा है वो इन मंदिरों में नमाज पढ़ेगा, इसकी मस्जिदें बना देगा। साईं बाबा की सारी मूर्तियां फोड़ दी जाएंगी। सामने नंदी भगवान की स्थापना होते हैं, वो नंदी भगवान की मूर्ति अभी फोड़ दी जाएगी। सभी मंदिरों का रूपांतरण मस्जिद में हो जाएगा। ये बहुत भारी नुकसान हिंदुओं का होगा। दूसरा भारी नुकसान, जो स्वार्थी हिंदू मजारों पे मत्था टेकने को जा रहे हैं, भूतों पलितों को घर में भर रहे हैं, वो लोग अगर साईं बाबा स्वार्थी व्यक्ति हैं तो उसको जहां से मतलब सदता है वही उसके लिए भगवान है। यहां पर साईं बाबा के करोड़ों चमत्कार लोगों को अनुभव हो रहे हैं। तो वो जो भक्त हैं वो यहां पे साईं बाबा अगर मुसलमान घोषित हो जाते हैं तो पहले सेक्युलर बन जाएंगे और बाद में मुसलमान बन जाएंगे। करोड़ों करोड़ों जनता जो साईं बाबा को मानने वाली है उनके मुसलमान बनने के रास्ते खुल जाएंगे। ये भारी नुकसान हिंदुओं का हो जाएगा। तीसरा नुकसान महत्वपूर्ण जो है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संतों में एकमात्र नाम है साईनाथ महाराज। जैसे अनेक साधु संत हुए हैं लेकिन उनके मंदिर नहीं है। रामकृष्ण परमहंस है, परमहंस योगानंद जी है, लाहिड़ी महाशय है, महाअवतार बाबा जी है, स्वामी समर्थ है, गजानन महाराज है, रमण महर्षि है, इत्यादि महान संतों की परंपरा भारत में रही है। लेकिन इतने बड़े प्रमाण में उनके मंदिर नहीं है। उनके मंदिर नहीं है इतने बड़े प्रमाण में जितने साईं बाबा के मंदिर हैं। ऐसा एक तालुका नहीं है भारतवर्ष में जहां पर साईं बाबा का मंदिर न हो। ऐसा जिला नहीं है कोई भारतवर्ष में जहां पर साईं बाबा का मंदिर न हो। ऐसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत जो हिंदू ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं, जन्म से और कर्म से जो ब्राह्मण थे, वो ऐसे महान अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत, उनको फोकट में हम मुसलमानों को दे देंगे। इतने बड़े महान संत विभूति आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, कुंडलिनी को जगाते हुए, इड़ा पिंगला सुषुम्ना का शोधन करते हुए, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा और सहस्रार चक्र को लांघ कर जो ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करता है और ब्रह्म पद पा लेता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इस वाक्य के अनुसार जो स्वयं ईश्वर में विलीन हो जाता है, ऐसे महान ब्रह्म साक्षात्कारी महापुरुष को हम फोकट में मुसलमानों को दे देंगे। मुसलमानों का टारगेट 72 हुए हैं, ना कि ब्रह्म साक्षात्कार का पाना। उनका टारगेट अल्लाह नहीं है, उनका टारगेट ईश्वर नहीं है। और अल्लाह और ईश्वर एक भी नहीं है, एक है नहीं। अल्लाह और ईश्वर एक नहीं है। इस प्रकार से ब्रह्म साक्षात्कार पाए हुए महान चमत्कार की मूर्ति अपने शरीर छोड़ने के बाद में भी जिनके चमत्कार बारंबार सारे जगत को अनुभव हो रहे हैं, उनको हम फोकट में ही मुसलमानों को दे देंगे। इस्लाम में से ईश्वर के साक्षात्कार का मार्ग है नहीं, क्रिश्चियनिटी में से ईश्वर के साक्षात्कार का मार्ग नहीं है। धर्म मात्र सनातन हिंदू धर्म है और उसमें से महान अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विभूति, इनको हम फोकट में मुसलमानों को दे देंगे और हमारी हेटी कर लेंगे खुद की। ये बड़े नुकसान हिंदुओं के होने वाले हैं। और साईं बाबा संस्थान की अरबों खरबों की संपत्ति मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंडर जाने के बाद में यह आतंकवाद को ही बढ़ावा देने वाले हैं। आतंकवाद का धर्म ही इस्लाम है। इस्लाम धर्म ही नहीं है, आतंकवाद का मजहब होता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब होता है, वो इस्लाम है। सारे के सारे आतंकवादी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में AK-47 लेके फोटो खिंचाते हैं और उनको मरने के बाद में दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता है। इसलिए जो लोग बोल रहे हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो महामूर्ख है। ये बराबर है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, लेकिन आतंकवाद का मजहब होता है और आतंकवाद का मजहब इस्लाम है, जिनमें से ईश्वर साक्षात्कार का कोई रास्ता नहीं है। वो कबाइली कायदे कानून है। इसलिए हम फोकट में ही साईं बाबा को मुसलमानों के हवाले करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, अपना सर कुल्हाड़ी पर मार लेंगे और हमारा सत्यानाश हो जाएगा मूर्खतापूर्ण हमारे निर्णय से। और जो लोग इस प्रकार के षड्यंत्र को बली हो रहे हैं, बली पड़ रहे हैं ऐसे षड्यंत्रों को,
उनको भी महापाप लगेगा, नरक में जाएंगे। सिद्ध पुरुषों को मुसलमान घोषित करने वाले लोग, गौ मांस खाने वाला घोषित करने वाले लोग स्वयं भी नरक में जाएंगे, उसमें कोई संशय नहीं। इतना भारी नुकसान हिंदुओं का हो जाएगा।